बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। मुझे जल्दी से बताइए, मैंने आपको कल की क्लास में कितने क्वेश्चन असाइन किए थे और कौन कौन से क्वेश्चंस थे? क्वेश्चन 16, 17। ओके, क्वेश्चन 16 और 17 अगर आपका होमवर्क था तो इस वक्त स्क्रीन पे 17 आपके सामने है। पहले मैं 17 वेरीफाई करवाता हूँ, फिर 16 वेरीफाई करवाऊंगा। और अगर और पहले तो ये बताएं किस किसने काम किया हुआ है। हैंड रेस करे वो बच्चा जिसने काम किया हुआ है। गलत और सही बाद में पूछूंगा। अलीशा ने काम नहीं किया हुआ, अमीरजादी ने काम नहीं किया हुआ, बुशरा ने काम नहीं किया हुआ, मुआविज ने काम नहीं किया हुआ, वहाज ने काम नहीं किया हुआ। इनफैक्ट मुआविज तो मुझे आज नज़र आ रहे हैं और बुशरा हनीफ भी मुझे आज की क्लास में नज़र आ रही हैं। और बाकी लोग क्या बोलूं, बहरहाल चलें चलें, इतने सारे लोगों ने भी काम कर लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्रा फसी ने काम किया हुआ है, इफ्रा मजहर ने भी काम किया हुआ है। गुड, ठीक है बेटा। तो बस जल्दी से क्वेश्चन 16 चेक कर लें। जिन लोगों ने काम नहीं किया हुआ है वो किस तरह से इसको हैंडल करेंगे ये अब वो बेहतर जिस तरह समझते हैं वो उस तरह करें। मेरे पास ये 2 सवाल समझाने के अलावा और भी समझाने को मजीद कुछ चीज़ें हैं, तो अब अगर मैं एक एक इस तरह स्टूडेंट के लिए रुकता रहूँगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब ने लिखा है रिजवान कॉरपोरेशन। सेकंड लाइन में आपने लिखा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। थर्ड लाइन में लिखा है आपने एज ऑन जनवरी 31, 2009। पर्टिकुलर्स के कॉलम में अनएडजस्टेड बैलेंस। अगले कॉलम में बैलेंस एज पर कैश बुक के कॉलम में ओके बेटा बुशरा, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों, आप लोगों ने इसके बाद जनाब अली बैलेंस कैश बुक के कॉलम में 24,000 पॉजिटिव, बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में 9,000 पॉजिटिव। और फिर अब मैं नाम पढ़ पढ़ कर आपको बताते जाऊंगा कौन सी चीज़ आपने एडलेस की है। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने हैंड रेस किए हुए थे वो हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज़। हैंड रेस किए हुए थे वो हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज़। अल्लाह अकबर, शुक्रिया। आप लोगों ने लेट डिपॉजिट को बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में प्लस किया है 8,000 रुपीज। यस और नो करते जाएं फटाफट। ओके, इसके बाद आपने आउटस्टैंडिंग चेक को बैंक स्टेटमेंट के कॉलम से लेस किया है। ओके, इसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर 5 में डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसे आपने अपनी बुक में कैश बुक में ऐड किया है। अंग्रेजी लिखिए डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर और 3,000 रुपीज अपनी कैश बुक में पॉजिटिव लिखे हैं। अगला पॉइंट डिसऑनर्ड चेक, आपने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से इसे आपने अपनी कैश बुक के यानी अपनी कैश बुक में से 14,000 रुपीज लेस किए हैं। अपनी कैश बुक से अपनी कैश बुक के कॉलम में माइनस में लिखे हैं, ब्रैकेट में लिखे हैं 14,000, अंग्रेजी लिखिए डिसऑनर्ड चेक। सही है मेरे बच्चों। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। परेशान मत हो जाइएगा, अगर परेशान हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको हत्तुल इम्कान समझाने की। प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक प्रॉफिट दे रहा है, हमने अपने पास लिखा नहीं है नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। तो अभी इस बात के ऊपर बहस भी करेंगे
अगर आप थोड़ा सा जहानत का मुजाहरा करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। पढ़े लिखे हमारी क्लास में माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़ा सा अगर आप दिमाग चलाएं तो मुझे सिर्फ ये बताएं, बैंक हमारा क्या होता है? बैंक हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? इतनी देर, बैंक हमारा क्या होता है? बैंक हमारा एसेट होता है। नहीं बेटा, बैंक हमारा क्रेडिटर नहीं होता मरियम, बैंक हमारा एसेट होता है, क्योंकि हमारे पैसे बैंक में रखे होते हैं, हम किसी भी वक्त बैंक से पैसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैंक हमें कर्जा फराहम करने वाला थोड़ी है, बल्कि बैंक में हमारे पैसे रखे हैं, हम निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक वालों के लिए, अच्छा अब बैंक हमारा एसेट है ना, तो एसेट, जब बैंक बढ़ता है तो एसेट बढ़ता है, एसेट बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं? शुक्रिया, डेबिट लिखते हैं। तो वो कह रहा है कि बैंक ने तो हमें प्रॉफिट दे के क्रेडिट किया, हमने हमने क्रेडिट नहीं किया। किसने क्रेडिट किया? बैंक ने तो हमें क्रेडिट किया, लेकिन हमने अपनी किताब में अपने बैंक को डेबिट नहीं किया, बढ़ाया नहीं। इसका मतलब है, क्योंकि हम अपने बैंक को बढ़ाते हैं तो डेबिट करते हैं ना मेरा बेटा। सर लेकिन यहाँ तो लिखा प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक, ये बैंक वालों ने प्रॉफिट दिया हमें, ये बैंक वाले प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे हमें तो हम प्रॉफिट मिला, हमारे बैंक बैलेंस में हुआ इजाफा, और बैंक बैलेंस बढ़े तो हमेशा एसेट बढ़े तो डेबिट। नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए। तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी कैश बुक में 2000 पॉजिटिव लिखें और उसका जब अंग्रेजी लिखें प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, या इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। मैंने आपको बताया भी था, प्रॉफिट इंटरेस्ट मार्कअप एक ही चीज है। आखिरी पॉइंट पढ़ रहा हूं बच्चों, पॉइंट नंबर 8, विद होल्डिंग टैक्स डेबिटेड बाय बैंक, विद होल्डिंग टैक्स डेबिटेड बाय बैंक। फिर दोबारा, अब पहले प्रॉफिट क्रेडिट कर रहा था बैंक, यानी बैंक हमें पैसे प्रॉफिट दे रहा था, तो हमने अपने पास लिखा हुआ नहीं था, हमने अपने बैंक को बढ़ाया नहीं था। अब वो कह रहा है विद होल्डिंग टैक्स डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने विद होल्डिंग टैक्स डेबिट किया, यानी हमारे अकाउंट को बैंक ने क्या किया? कम किया। डेबिट तो किया, लेकिन नहीं बेटा, बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ाया नहीं, हमारे अकाउंट को कम किया। और बट नॉट क्रेडिट इन कैश बुक, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में अपने बैंक को कम नहीं किया। अभी इसके ऊपर ना मैं इंशाल्लाह आगे और गुफ्तगू करूंगा, परेशान ना हो, कोशिश करता हूँ आज ही कर लूँ गुफ्तगू, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने, घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा हौसला रखें बेटे, क्योंकि ये बैंक कर रहा है डेबिट। ये इधर देखें मैडम, विद होल्डिंग टैक्स डेबिट बाय बैंक, हमने डेबिट नहीं किया, बैंक ने डेबिट किया है, समझी? हम डेबिट करेंगे तो हमारा बैंक बढ़ेगा, और हम क्रेडिट करेंगे तो हमारा बैंक कम होगा। अरीबा समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? शुक्रिया। देखें यहाँ लिखा है नॉट क्रेडिट इन कैश बुक, यानी हमने उसे क्रेडिट नहीं किया, इसका मतलब है हमने अपनी कैश बुक में अपने बैंक को कम नहीं किया। तो अब आप कम कर दीजिए। इसका अंग्रेजी क्या लिखिए आपने? लेस विदहोल्डिंग टैक्स डेबिट बाय बैंक, या विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक, और आपने इसे अपनी कैश बुक से लेस किया है 200 रुपीज। क्लियर? विदहोल्डिंग टैक्स जो बैंक ने हमसे लिया, उसने हमारे बैंक बैलेंस को क्या कर दिया? कम। कोई प्रॉब्लम? टैक्स एक्सपेंस लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं टैक्स डेबिटेड बाय बैंक, विदहोल्डिंग टैक्स डेबिटेड बाय बैंक, तो ज्यादा अच्छा है, या विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक। लेकिन खुदा ना खास्ता आप टैक्स एक्सपेंस लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। चलें, सारे पॉइंट मैंने बता दिए। अब जिन बच्चों ने हैंड रेस किए थे वो मुझे दोनों साइडों का एडजस्टेड बैलेंस, जाहिर सी बात है दोनों साइडों का बैलेंस सेम होगा, लिख के भेजें कितना बैलेंस है, दोनों साइडों का टोटल क्या आ रहा है। वेरी गुड मेरा बेटा, एक्सीलेंट, खुश रहिए। बस इसके बाद वाला चैप्टर आप लोगों ने बड़ी मेहनत से पढ़ना है। ये चैप्टर इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द खत्म कर लेंगे। कोशिश होगी मेरी कि अगले वीक में मैं इस चैप्टर को किसी तरह खत्म कर दूं। उसके बाद फिजिकल सेटअप में अगर क्लासेस शुरू हो जाएं अल्लाह करे, तो फिर हम अपना
एक स्पेशल जर्नल का टॉपिक अभी आप लोगों का बाकी है, दूसरे सेक्शन में तो हो चुका है खैर, लेकिन आप लोगों के पास 3 सवाल मुझे करवाने हैं आप लोगों को। और आपने सेक्शन सी के बच्चे और डी के बच्चे भी इस सेक्शन में है ना मेरे पास, यानी अभी ओवरऑल सेक्शंस में, तो इन लोगों ने जर्नल पढ़ा है और इन लोगों ने लेजर नहीं पढ़ा शायद, कैश बुक भी नहीं पढ़ी। हाँ, इन लोगों के टॉपिक कम हुए हैं, तो इनको मुझे 1 से 2 टॉपिक एक्स्ट्रा करवाने पड़ेंगे, तो फिर मैं कुछ उसका सॉल्यूशन निकालूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या वैसे तो 29 जुलाई से पेपर शुरू होने फर्स्ट ईयर वालों के, तो अभी हमारे पास तो खैर 2 महीने हैं। सेकंड ईयर वाले थोड़े परेशान हैं, उनके पेपर शायद हो सकता है 26 जून से शुरू हो जाए, लेकिन बहरहाल आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे आपका फायदा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आंसर शेयर करता चलूँ, दोनों साइडों का इक्वल आ रहा है 14,800। जिन्होंने काम नहीं किया हुआ, अगर उनका दिल चाहे तो नोट फरमा लें, 14,800 दोनों साइड्स का टोटल है। अब मैं आगे बढ़ने लगा हूँ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, 17 चेक हो गया ना। अब 16 पे नहीं, गलत, 16 चेक हुआ, अब 17 करेंगे। 17 चेक करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 9 और 11 का आंसर बता दूं? ताहा साहब पूछ रहे हैं सर 9 और 11 आप कल थे नहीं क्लास में क्या? किसी से पूछना ही पड़ेगा ना मुझे, मेरे पास लिखे हुए तो देख लेता हूँ सर, अगर यहाँ होंगे तो मैं बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन 9 भी नहीं है फिलहाल, क्वेश्चन 11 भी नहीं है, जो आपने दोनों सवाल पूछे हैं। 9 का 33,000 है, क्वेश्चन 9 का 33,000 है ताहा साहब, और क्वेश्चन 11 का 26,000 है। क्वेश्चन 11 का 26,000 है। सर दोनों आंसर शेयर कर दिए, अल्लाह करे आपने लिख लिया अपने पास। 33,000 क्वेश्चन 9 का बराबर बराबर बैलेंस है, और 26,000 क्वेश्चन 11 का, दोनों टोटल का बराबर अमाउंट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में आप सब लोगों ने असलम ट्रेडर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जुलाई 31, 2009 और बैंक स्टेटमेंट की कॉलम में आपने 57,000 पॉजिटिव लिखा है। स्क्रीन नहीं आ रही? अच्छा, अभी मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर करवा देता हूँ बेटा, और बोलें। अब देखें आ गई स्क्रीन? अलीशा स्क्रीन नजर आई मेरा बेटा? और अगर स्टिल नजर नहीं आ रही तो आप री कनेक्ट कर लें, री ज्वाइन कर लें मीटिंग लीव करके। अच्छा बच्चों, अब आपने सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो आप लोगों ने 57,000 रुपीज बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में लिखे होंगे, ऐसा ही है। और कैश बुक के कॉलम में आपने 43,000 लिखे हैं, और ये दोनों बैलेंस पॉजिटिव हैं। सर ये पॉजिटिव क्यों बोलते हैं आप? बेटा याद करो, क्या जरूरी है हमेशा हमारे बैंक में हमारे पैसे रखे हुए हों? बोलो, क्या ये जरूरी है हमेशा हमारे बैंक में हमारे पैसे रखे हुए हों? नहीं ना। फिर किसके पैसे रखे होते हैं? मोहल्ले वालों के। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या हमेशा हमारे बैंक अकाउंट में हमारे पैसे होते हैं? कभी हम अपने बैंक अकाउंट से कभी हम अपने बैंक अकाउंट से वो तो अंडरस्टूड है, बिजनेस के पैसे होते हैं हमारे बैंक में, अपने घर के पैसों की तो बात करूंगा नहीं। अरीबा शुक्रिया, आयशा शुक्रिया। हमारे बैंक में हमारे बिजनेस के सारे पैसे होते हैं हमेशा। नहीं पता, बेचारों को याद नहीं आ रहा। सर 18 और 19 अभी हौसला रखें जरा, पहले 17 चेक तो करवा दूं। 18 और 19 में ये लिखा हुआ है एक लफ्ज, जो मैं आप लोगों से बुलवाना चाह रहा हूं, आप बोल ही नहीं रहे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ लफ्ज है, लेकिन आप लोग कोई बोल ही नहीं रहा। सिर्फ 1-2 लोगों ने जवाब दिया है। ये ओवरड्राफ्ट पढ़ा है आप लोगों ने? अब आप बोलेंगे नहीं पढ़ा, तो बस कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो फिर मैं बता देता हूँ, सुन लें गौर से। हमारे बैंक में जितने पैसे मौजूद होते हैं, हम उतने रुपए तो निकाल सकते हैं जब तक बैंक में हमारे पैसे मौजूद हो। बैंक हमारा, जल्दी बोलो, बैंक हमारा एसेट। लेकिन जब हम बैंक में जितने पैसे रखे हों उससे ज्यादा पैसे निकाल लें, अल्लाह अकबर। अरीबा, तुमने मुझे एसिड की डेफिनेशन सल्फ्यूरिक एसिड वाली लिख के भेजी है, खुदा का खौफ करो।
ये अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो तुम, कॉमर्स की, और तुम मुझे सल्फ्यूरिक एसिड वाली डेफिनेशन लिख के भेज रही हो। चलो मान लिया, अच्छा फिर इजाजत है भाई, तुम जल्दी में तेजाब फेंक दो, है ना, ये भी सही है। हाँ जी, शुक्रिया बहुत बहुत बताने का। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब हमारे बैंक बैलेंस में, अकाउंट में जितने पैसे हो हम उससे भी ज्यादा निकाल लें, तो फिर बैंक में अब हमारे पैसे रहते। यही तो सुनना चाह रहा था आप लोगों से। फिर बैंक में हमारे पैसे थोड़ी होते हैं सर, फिर बैंक में किसके पैसे होते हैं? अबे फिर बैंक में हमारे पैसे ही नहीं होते, बल्कि उल्टा हमने बैंक को पैसे, फिर बैंक हमारा एसेट से बोलो क्या बन जाता है। समझ आया? तो जब बैंक हमारा एसेट से लायबिलिटी बन जाता है, तो याद रखना एसेट का बैलेंस आमतौर पर डेबिट में होता है। सुना मैंने क्या कहा? एसेट का बैलेंस आमतौर पर कहाँ होता है, बोलो? और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा कहाँ होता है? क्रेडिट। तो इसका मतलब है जब दोनों अलग अलग साइड पे होते हैं, तो जब सवाल में कभी कुछ बताए नहीं, जैसे क्वेश्चन 17 में कुछ नहीं बताया, बस बोला कैश बुक का बैलेंस इतना, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इतना। क्वेश्चन 16 कुछ नहीं बताया, बस बोला 24,000 और 9,000। इससे पिछले सवालों पे आप जाइए, इससे पहले जो सवाल करवा चुका हूं उसमें भी कुछ नहीं बताया। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जब वो सवाल में कुछ ना बताए तो आप पॉजिटिव बैलेंस लिखेंगे, नॉर्मल बैलेंस लिखेंगे। लेकिन जब वो सवाल में ऐसे लिख दे जैसे कि आपको लिखा नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, या और किसी सवाल में कि पॉइंट 1 में लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो इसका मतलब बैंक में जितने पैसे हमने रखे थे हम उससे ज्यादा निकाल चुके हैं, और अब बैंक में हमारे पैसे नहीं है। जब हमारे पैसे नहीं है तो इसका मतलब है ये 25,000 हमने उल्टा बैंक को करने हैं वापस, और अब ये बन गई है हमारी लायबिलिटी। जब हम इसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखेंगे बच्चों, कहाँ, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे हम ये बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो यहाँ हम इसे लिखेंगे, तो हम इसके ऊपर ब्रैकेट बना देंगे। समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो मैं लिख के भी समझा दूंगा, परेशान ना हो। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं करना। और क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आज बैंक में हमारे पैसे मौजूद नहीं है, बल्कि उल्टा हम बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल चुके हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा हमने एक्स्ट्रा पैसे निकाले हैं? जब यहाँ सवाल में लिखा होगा ओवरड्राफ्ट, या साइड बताई गई होगी। क्या बताई गई होगी? साइड। क्योंकि अब कौन कहाँ बैलेंस शो करता है अभी इस पे और बात करूंगा, पहले सवाल चेक करवा लें यार, वरना फिर क्लास खत्म हो जाती है। क्वेश्चन 18 में आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पॉजिटिव 25,000 लिखा, कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव 15,000 लिखा, अनक्लियर्ड चेक को आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट में ऐड किया है पॉजिटिव 35,000, अनप्रेजेंटेड चेक को आपने बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में लिख के माइनस में लिखा है 5,000। फिफ्थ पॉइंट में आपने डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक फॉर बिल पेबल 8,000, आपने इसको बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में लिखकर 8,000 रुपए माइनस नहीं, अपनी अपनी कैश बुक में लिखकर कुछ गलत। अच्छा हाँ, मैं तो ये ओवरड्राफ्ट वाला पढ़ना शुरू कर दिया, माजरत। क्वेश्चन 17 था, बड़ी माजरत बेटा। अगर कभी ऐसा हुआ करे तो हैंड रेस का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर लिया करें। हाँ, क्वेश्चन 17। ओके ओके, मैं इसमें भी जहाज उड़ा दूंगा, आप परेशान ना हो। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पॉजिटिव, अब इसमें सारी रस्में भी बता दूं। असलम ट्रेडर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जुलाई 31st 2009, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, उसमें अनएडजस्टेड बैलेंस, फिर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में 57,000, बैलेंस एज पर कैश बुक के कॉलम में 43,000। अब सी पॉइंट से सुनते रहिएगा प्लीज, राइट। चेक इशूड ड्यूरिंग जुलाई 2009 बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक दे दिए लेकिन वो जुलाई के महीने में हाजिर नहीं हुए, तो ऐसे चेक्स को कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। इन्हें हम अपने पास से लेस कर चुके होंगे, इन्हें बैंक स्टेटमेंट से भी लेस करना चाहिए। क्या आप सब लेस कर चुके हैं 15,000 रुपए बैंक स्टेटमेंट के कॉलम से? पॉइंट नंबर डी पर आ गया। बैंक चार्जेस आगे ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड, बैंक चार्जेस किसने लिए होंगे? हमने नहीं, बैंक चार्जेस बैंक वालों ने लिए होंगे, उन्होंने हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर दिए होंगे, हमें भी कम करने चाहिए। तो हमने अपने बैंक से कम कर दिए, बैंक चार्जेस लिखकर 500 रुपए अपने कैश बुक के कॉलम से। पॉइंट नंबर ई, लॉकर रेंट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पहले लॉकर के बारे में थोड़ा सा सुन लें। बी वाला वापस बताऊं बेटा? बी वाले में कुछ भी नहीं है बताने के लिए, बैलेंस लिखा हुआ है मेरा बच्चा, उसमें क्या बताऊं? बी या डी? डी बोलनी है या बी बोलनी है अलीशा? बी में तो बैलेंस लिखा हुआ है बेटा,
57,000 बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में, कैश के कॉलम में 43,000। आवाज आ रही है आपको मेरी? उसके बाद मैंने बोला चेक इशूड अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से बैंक स्टेटमेंट के कॉलम से लेस कर दिया। तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब है अरीबा, बाकी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है। तो बेटा 15,000 रुपए आपने अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से बैंक स्टेटमेंट से लेस किए। फिर बैंक चार्जेस, जाहिर सी बात है किसने लिए होंगे? बैंक ने। उसने हमारे अकाउंट से पैसे लेस कर दिए, हमने किए। तो बेटा हमें भी क्या करने चाहिए अपनी कैश बुक से, बोलो? तो ये हमारी कैश बुक के कॉलम में ब्रैकेट में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर ई के बारे में बता रहा था कि लॉकर रेंट क्या होता है। लॉकर क्या होता है? हम अपने कीमती अशिया, कीमती डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी वगैरह बैंक में जब ले जाके रखवाते हैं तो बैंक उसे एक लॉकर में रखता है और उस लॉकर के वो हमसे चार्जेस लेता है। सुना आपने मैंने क्या कहा? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अब आप रिकॉर्डेड लेक्चर लेके सुनिएगा दोबारा। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम बैंक में जाके उनसे बोलते हैं कि भाई हम अपनी कीमती अशिया आपके पास रखवाना चाहते हैं, तो उसके लिए बैंक हमें वहां पे एक लॉकर देता है। उस लॉकर में हम अपनी कीमती अशिया रखते हैं और बैंक उस लॉकर का हमसे लेता है किराया। उसे कहते हैं लॉकर रेंट। लॉकर रेंट डेबिटेड बाय बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लॉकर रेंट बैंक ने तो हमारे अकाउंट से क्या कर दिया? कम। भाई लॉकर रेंट बैंक हमसे लेगा ना, लॉकर रेंट बैंक हमसे लेगा, लेकिन हमने अपने पास से अपनी किताब में से अपने लॉकर रेंट को माइनस नहीं किया। तो हम अपनी कैश बुक से क्या करें? लेस। आप लिखें लेस लॉकर रेंट डिडक्टेड बाय बैंक। लॉकर रेंट चार्जेस, बेटा सर्विस चार्जेस भी लिख सकते हैं मेरा बेटा, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है इफराम अजहर, लेकिन मेरा बच्चा अगर आप लॉकर रेंट लिख लेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, कंफ्यूज नहीं होंगी आप। सही है? लॉकर रेंट चार्जेस, लॉकर रेंट एक्सपेंस, और आपने अपनी कैश बुक में 3,500 रुपए माइनस में लिख दिए। लॉकर रेंट एक्सपेंस अरीबा जब हम एंट्री बनाएंगे तब लिखेंगे। आपको पता है हमें इस सवाल में एंट्रीज भी बनानी है। आपने इससे पहले कुछ सवाल किए हो तो शायद आपने उसमें देखा हो, रिक्वायर्ड में एंट्रीज भी बनाने को कहता है। ये देखें एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज तो हम ये बनाएंगे। अभी आप लॉकर रेंट एक्सपेंस ने लिखे, जो मैंने बोला वो लिखें, लॉकर रेंट चार्जेस या लॉकर रेंट चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। ओके। पॉइंट एफ, आपने 3,500 हमारी कैश बुक में ब्रैकेट में लिखा है ना बच्चों? ओके शुक्रिया अगर लिखा। प्रॉफिट क्रेडिटेड 1,500, क्रेडिट का मतलब बैंक हमें प्रॉफिट दे रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बैंक को डेबिट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट हम तो नहीं देते ना, प्रॉफिट कौन देता है? हमें बैंक देता है। तो बैंक ने प्रॉफिट दिया, हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ। आप इसे लिखेंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। अपनी कैश बुक में 1,500 पॉजिटिव लिख लें। खत्म नहीं हुआ ये पॉइंट अभी, आगे लिखा है एंड टैक्स डेबिटेड ₹150 बाय बैंक, और टैक्स बैंक ने हमसे लिया 150 रुपए। और बैंक ने ये दोनों बातें अपने पास तो लिख दी, हमने अपने पास ये बात लिखी नहीं है। बैंक ने हमारे अकाउंट में 1,500 बढ़ा दिए, हमने भी अभी अपनी बुक में बढ़ाए ना, और बैंक ने हमारे अकाउंट से डेबिट यानी कम किए 150 रुपए, टैक्स लिया है बैंक ने हमारे अकाउंट से, तो हम भी अपनी बुक से अपने बैंक बैलेंस को कम करेंगे, लिखेंगे लेस टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक। टैक्स डेबिटेड बाय बैंक लिखना गुनाह नहीं है, लेकिन टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक, और हम 150 रुपीज को माइनस की साइन में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे अपनी कैश बुक के कॉलम में। बताइए पॉइंट एफ तक आप जिन्ना है? आगे बढ़ूं? पॉइंट जी में कहता है चेक डिपॉजिटेड ऑन जुलाई 30, 2009 नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। जब तुम महीने के आखिरी तारीख को चेक जमा करवाओगे तो क्या नजर आएंगे तुम्हारे अकाउंट में? कभी भी नहीं। तो तुमने इसे अनक्लियर चेक के नाम से, लेट डिपॉजिट नहीं अदनान मलिक साहब, लेट डिपॉजिट नहीं, क्या कहेंगे इसे? अनक्लियर चेक। बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में ऐड कर दिए 5,000 रुपए। बाकी लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? आखिरी पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। आपने अपनी कैश बुक में ऐड किया, बेटा लिख सकते हैं लास्ट डे डिपॉजिट
इफ्रा बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। लास्ट डे डिपॉजिट लिख सकते हैं, अनक्लियर चेक लिख सकते हैं, अनक्रेडिटेड चेक लिख सकते हैं, चेक्स इन ट्रांजिट, एक नया नाम बोल रहा हूं, अगर लिखा हुआ है तो ठीक, वरना आप लोग लिख लें अपनी अपनी बुक्स में, बेसिक्स में मैंने नहीं लिखवाया था तो लिख लें चेक्स इन ट्रांजिट। इसका एक और नाम लिख रहा हूं, अनक्लियर चेक, अनक्रेडिटेड चेक, चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, और चेक्स इन चेक्स इन ट्रांजिट। सही है, ये भी कहते हैं इसे। अच्छा वापस आए तो अब आखिरी पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, आप सब लोगों ने अपनी कैशबुक में ऐड कर दिया। क्यों? कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा कराए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमें भी बढ़ा लेना चाहिए। आप सब लोगों ने हमारी कैशबुक में 6,650 रुपए ऐड कर दिए होंगे। अब जल्दी से बताएं कितने लोगों के पास जवाब सही आ रहा है, बैलेंस टैली हो रहा है, इक्वल आ रहा है, दोनों साइडों का टोटल इक्वल आ रहा है, चेक करें अरीबा। हैंड रेस भी कर लें साथ साथ जिनके बैलेंस सेम आ रहे हैं, खुशी से हाथ खड़े कर लीजिए कि आपके बैलेंस सेम आ रहे हैं माशाल्लाह। चलिए जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त अभी हमारे पास बचा हुआ है और हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र के 2 सवाल चेक कर चुके हैं। सही है, अब मैं आपको आज की नई चीज जरा आपसे डिस्कस करता हूँ और फिर मैं आपको 18 और 19 होमवर्क दे दूंगा, और इसके अलावा 18 और 19 के अलावा भी होमवर्क बता दूं पहले से। 18 और 19 के अलावा क्वेश्चन 15 भी कर लीजिएगा और क्वेश्चन 14 भी कर लीजिएगा। 14 और 15 भी कर लीजिएगा। सही है, बाकी अब मैं थोड़ी सी आपको बेसिक्स बताने लगा हूँ। आखिरी 10 मिनट है हमारे पास, पूरी तवज्जो से सुनेंगे आप। जो बात समझ में नहीं आएगी आप फौरन हैंड रेस करके पूछेंगे। सही है, अभी हैंड डाउन कर दें। सही है मेरे बच्चों, जहां जो बात आपको समझ में नहीं आएगी, या फिर एक काम करता हूं कि आप अनम्यूट करके फौरन सवाल कर लीजिएगा। सही है, ऐसा कर लेते हैं, हैंड रेस कर लीजिएगा या अनम्यूट कर लीजिएगा, तो आप फौरन सवाल कर सकते हैं उससे। राइट, चलें बात को आगे बढ़ाता हूं। अब मैं आपको एक बिल्कुल नई चीज सिखा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन नंबर 15 16 तो आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन 18 19 फिर आप अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर लेंगे। राइट, 16 17 आप कर चुके हैं, 18 19 आपसे मैंने करवाना है। तो 18 19 करने के लिए आप पुरसुकून अंदाज में आप बेसिक अकाउंटिंग की कुछ चीजें देखें। चलें, जरा ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में। क्या लिखा है? हम, यानी बिजनेस। कैश बुक कौन बना रहा है बताइए? अब आप लिख लिख के भेजते हैं, लिख के भेजना प्यारे भाई, माइक अनम्यूट करके चेक नहीं करना। राज भाई लिख के भेजना है आंसर। जी शुक्रिया। कैश बुक बना रहे हैं हम, सही है, कैश बुक बना रहे हैं हम, हमारा अकाउंटेंट। तो हमारे लिए हमारा बैंक क्या होता है जरा बताइएगा प्लीज। हमारे लिए हमारा बैंक क्या होता है? एसेट। तो हमारी कैश बुक हमारे बैंक का बैलेंस कहाँ दिखाएगी बोलिए? एसेट का बैलेंस कहाँ होता है? जवाब दीजिए। एसेट का बैलेंस हमेशा कहाँ होता है? जिन्हें नहीं पता वो सुन लें, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है। एसेट बढ़े तो डेबिट, उसका बैलेंस भी हमेशा डेबिट में होता है। तो जब हमारी बुक बैलेंस नहीं भी दिखाए तो अंडरस्टूड हमारी बुक का बैलेंस डेबिट में ही होना चाहिए। नहीं समझ में आया? दोबारा कहूं, हमारे लिए भाई हम बनाते हैं कैश बुक। वैसे तो कैश बुक में मेरा बेटा बैंक का कॉलम होता है, कैश का कॉलम होता है, डिस्काउंट का कॉलम होता है, लेकिन हम इस टॉपिक को पढ़ते हुए सिर्फ किसकी बात करते हैं? बैंक की। तो हमारे लिए हमारा बैंक क्या होता है? नॉर्मली एसेट होता है। और अगर हमारा बैंक एसेट है तो बैंक में हमारे पैसे मौजूद हैं और हम बैंक से वो पैसे निकाल के क्या कर सकते हैं? बोलो, बताओ, शाबाश। हम बैंक से पैसे निकाल के क्या कर सकते हैं मेरा बेटा? इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक हमारा एसेट है।
लेकिन अच्छा, और एसेट तो हमारे बैंक का बैलेंस हमेशा कहाँ होगा मेरे बच्चों? हमारे बैंक का बैलेंस हमेशा कहाँ होगा मेरे बच्चों? एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है, याद रखना। अच्छा, तो ये नॉर्मली बैंक हमारा एसेट और डेबिट बैलेंस, यहां तक सबको क्लियर है? लेकिन अगर कभी वो सवाल में लिख के दे के कैश बुक शो कर रही है, बोलो कौन सा बैलेंस? जल्दी से, शाबाश, वक्त कम है। अगर वो सवाल में लिख के दे के कैश बुक कौन सा बैलेंस शो कर रही है, कैश बुक कौन सा बैलेंस शो कर रही है बेटा? डेबिट के बजाय कौन सा बैलेंस लिख के दे वो? अरीबा डेबिट नहीं, डेबिट तो शो करती है वो हमेशा। कैश बुक हमारे बैंक का बैलेंस नॉर्मली कहाँ शो करती है? डेबिट। ये नॉर्मल बैलेंस है क्योंकि बैंक हमारा एसेट होता है। लेकिन अगर कैश बुक शो करे हमारे बैंक का बैलेंस डेबिट के बजाय, बोलिए किधर? अब समझ में आया? क्रेडिट। तो इसका मतलब है अब बैंक हमारा नॉर्मल एसेट रहा, बोलिए, बैंक अब हमारा एसेट रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक का बैलेंस तो डेबिट में होना चाहिए और वो कम वक्त कहाँ आ रहा है? तो सर हमें कौन बताएगा भाई? सवाल में लिख के देगा ना वो कि बैंक का बैलेंस डेबिट के बजाय कहाँ है? क्रेडिट में। तो समझ जाइएगा कि आप बैंक के बैलेंस को आपने पॉजिटिव लिखना, बोलिए, बैंक के बैलेंस को अब आपने पॉजिटिव लिखना नहीं है। सर फिर कैसे लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है, इसीलिए उसको एब नॉर्मल कह रहे हैं। कैसे लिखना है मैंने बताया था ना, फिर आपने उसको इस तरह माइनस लगा के लिखना है, यानी ब्रैकेट में लिखना है। सही है, ब्रैकेट में लिखना है। समझ गए? कोई एतराज, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ूं, इजाजत है? ओके। ये तो बात हुई किसके हवाले से, जरा बोलिएगा, ये बात किसके हवाले से हुई? जल्दी जवाब दीजिए। ये बात किसके हवाले से हुई? कैश बुक के हवाले से, हमारे हवाले से। ओके। अब जिस तरह हम अपने बैंक का हिसाब अपने पास कैश बुक में रखते हैं, बैंक वाले भी तो हमारा हिसाब रखते हैं ना, बोलो बेटा। मैंने लास्ट वेडनेसडे तक के सारे लेक्चर कोचिंग में जमा करवा दिए हैं। आज का और मंडे और ट्यूसडे का लेक्चर मैं कल कोचिंग में जमा करवा दूंगा इंशाल्लाह। सही है? तो आप कल 3 बजे के बाद जाकर कल आज तक के लेक्चर वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? अच्छा जी, अब बताइए, जिस तरह हम अपना हिसाब किताब अपनी कैश बुक में लिख रहे हैं बैंक का, तो बैंक वाले भी तो हमारा हिसाब किताब लिखते होंगे अपने पास। और वो हिसाब किताब किस में लिखते हैं? बैंक स्टेटमेंट में, जिसका दूसरा नाम है पासबुक। कौन बनाता है ये पासबुक? बोलिए जल्दी बताइए, कौन बनाता है ये पासबुक? जल्दी बताएं। बैंक वाले बनाते हैं। सोच के बताएं। हमारा पैसा बैंक में होता है तो हम कहते हैं बैंक हमारा क्या है? हमारा पैसा जब बैंक में होता है हम कहते हैं बैंक हमारा क्या है? एसेट। क्यों? क्योंकि हम बैंक से पैसे निकाल के कर सकते हैं इस्तेमाल। भाई बैंक वाले कहते होंगे क्या ये पैसा उनका एसेट है? सोच के बताएं। बैंक वाले कहते होंगे ये पैसे तो उस बिजनेस के हैं, जब भी वो आके मांगेगा ये पैसे हम उन्हें करेंगे। शाबाश, क्या करेंगे? वेरी गुड, एक्सीलेंट। वापस रिटर्न जब भी वो आके मांगेंगे, वो बोलेंगे लाओ भाई हमारे बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल दो, हम उन्हें देंगे। तो बैंक वाले कहते होंगे ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा लोगों ने रखवाया है, ये पैसे जब भी वो आके मांगेंगे हम उन्हें करेंगे वापस। तो ये पैसा हमारे बिजनेस की, बैंक कहता होगा ये उनकी क्या है? एक्सीलेंट। बैंक कहता होगा ये उनकी क्या है? लाइबिलिटी। यानी बैंक वालों के लिए हमारा अकाउंट, हमारा पैसा उनकी लाइबिलिटी। और बोलिए लाइबिलिटी का बैलेंस आमतौर पे कहाँ होता है? जल्दी से, शाबाश, वक्त कम है, 2 मिनट बाकी हैं। क्रेडिट। तो जब कुछ भी ना बताए, क्या बोला? जब कुछ भी ना बताए तो बैंक हमारा बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट में ही शो करता है। नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट में होता है, चाहे वो बताए या ना बताए। अब सुनिएगा खुदारा सब बच्चे, जब सवाल में कुछ भी ना लिखा हो, जैसे ये देखें सवाल, शो करता हूं सवाल, जब कुछ भी नहीं लिखा हो, बैंक स्टेटमेंट ये बैलेंस कहाँ शो कर रहा है, कैश बुक ये बैलेंस कहाँ शो कर रही है, तो याद रखिए बैंक स्टेटमेंट हमारा बैलेंस क्रेडिट में दिखाता है आमतौर पर और ये नॉर्मल होता है। कैश बुक हमारा बैलेंस डेबिट में दिखाती है और ये नॉर्मल होता है। जब कुछ ना लिखा हो तो हम इसे नॉर्मल बैलेंस ट्रीट करते हैं और पॉजिटिव लिखते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू ऑल? जब कुछ ना लिखा हो तो ये नॉर्मली वही होता है जहां ये होता है। बैंक स्टेटमेंट हमारा बैलेंस क्रेडिट में शो करता है, ये नॉर्मल है। और कैश बुक हमारा बैलेंस हमेशा डेबिट में शो करती है और ये नॉर्मल है, चाहे वो बताए, चाहे वो बताए या ना बताए। अच्छा, अब
लेकिन अगर वो लिख के दे कि हम बैंक स्टेटमेंट हमारा बैलेंस बोलो कहां शो कर रहा है, बोलो। अगर नहीं बताए तो नॉर्मल है, अरीबा क्रेडिट है ना। लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट हमारा बैलेंस सवाल में लिख के दे के बैंक स्टेटमेंट हमारा बैलेंस कहां शो कर रहा है, बेटा अगर क्रेडिट में लिख के देगा वो तो नॉर्मल होगा ना मेरा बच्चा, पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट अगर हमारा बैलेंस कहां शो करे मेरा बच्चा, आप देखो कर्सर, डेबिट में शो करे। तो अब इसका मतलब है बैंक वाले भी हमारा बैलेंस नॉर्मल नहीं दिखा रहे। तो इसका मतलब है हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कौन सी साइन में लिखेंगे, आप बोलो। इसको हम कौन सी साइन में लिखेंगे, ब्रैकेट में, माइनस में। समझ आई? ईमानदारी से बताओ समझ आई? बस 1 मिनट बाकी रह गया है, बस बात मेरी मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुन लो, 4 क्वेश्चन तो मैं होमवर्क दे चुका हूं, 14, 15, 18, 19। जल्दी से सवाल पे आओ, देख लो। ये देखो 18 में लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो जब तुम ये सवाल घर पे अटेम्प्ट करोगे तो बैंक स्टेटमेंट के 25,000 रुपए को कौन सी साइन में लिखोगे, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, शाबाश। ब्रैकेट में लिखोगे, माइनस में लिखोगे, याद रहेगा। अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक के आगे कुछ लिखा है, जल्दी जवाब दो, आखिरी मिनट चल रहा है। क्या बैलेंस एज पर कैश बुक के आगे कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा, तो ये नॉर्मल है, यानी इसके ऊपर कोई माइनस माइनस की साइन लगानी नहीं है, इसको एज इट इज लिखना है 15,000। क्या ये सवाल कर लोगे अल्लाह के हुक्म से? ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये भी नॉर्मल लिखना, लेकिन बैलेंस है ओवरड्राफ्ट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में, इसे माइनस में लिखना। ये 4 सवाल तुम्हारा होमवर्क है। इंशाल्लाह तुम लोगों से यकीनन कमिंग मंडे को ऑनलाइन मुलाकात होगी। क्लास किसी भी लम्हे खत्म हो सकती है। मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। हैव अ